इंडिया और एनडीए गठबंधन के बाद एक और नया गठबंधन बनकर तैयार। ओवैसी पल्लवी पटेल आए साथ। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत भी नया मोड़ ले रही है। हर दिन लोकसभा चुनाव से जुड़ी कोई न कोई नई और चौंकाने वाली खबर आती रहती है। जी हाँ, हर जगह चर्चा सिर्फ लोकसभा चुनाव की है। माहौल पूरी तरह से बन चुका है। सभी दल एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं और सभी दलों का मकसद लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है। केंद्र की गद्दी पर तीसरी बार बैठने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लोगों से चुनाव में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का आरोप लगाकर निशाना साध रही हैं। सभी पार्टियों और नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता अपना नुमाइंदा किसे चुनती है या तो नतीजों के दिन ही तय होगा। आपको बता दें कि अभी दो गठबंधन बनकर तैयार हैं, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में होना है। सभी दल इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि जो पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन के साथ थी, वो अब ओवैसी के साथ नजर आने वाली है। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घटनाक्रमों में खूब बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल अपना दल कमेराबादी की पल्लवी पटेल ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि ओवैसी पल्लवी पटेल गठबंधन कर सकते हैं। और अभी लेकिन जो औपचारिक ऐलान है वो होना बाकी है। वहीं पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ मुलाकात की तो उनके पति पंकज निरंजन भी मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव के साथ सीटों पर हुई असहमति के बाद ऐसी खबरें सामने आई कि उनकी मायावती के साथ बातचीत चल रही है और वह बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब उन्होंने ओवैसी से मुलाकात कर अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है। दरअसल पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में बातचीत के दौरान उन्हें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटें मिलेंगी, लेकिन अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से अपने उम्मीदवार को उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में भी पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच विवाद देखने को मिला था। दरअसल उस दौरान पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से इनकार कर दिया था। पल्लवी ने इस बाबत कहा था कि अखिलेश यादव ने अपने PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को नज़रअंदाज किया है। हालांकि बाद में उन्होंने सपा प्रत्याशी को ही वोट दिया था। कहा जा रहा है कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश की 3 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। यानी कि जो गठबंधन होने जा रहा है पल्लवी पटेल ओवैसी का, ये जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश की 3 दर्जन से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM और कुर्मी बहुल सीटों पर अपना दल कमेराबादी चुनाव मैदान में खड़े होंगे। इंडिया गठबंधन से अलग होकर पल्लवी पटेल पिछड़ा, दलित और मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने ओवैसी की पार्टी का साथ लिया है। बता दें कि सपा से अलग होने के बाद पल्लवी पटेल ने कहा था कि अगर एनडीए से ऑफर मिला तो हम इस बार इस पर विचार करेंगे, लेकिन शायद एनडीए से उनको ऑफर नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन पहले ही पल्लवी पटेल राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा में दिखी थी और इसके बाद राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से अनबन हुई। फिर चर्चा बीएसपी के साथ जाने की भी हुई, लेकिन गठबंधन अंत में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ होने जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि पल्लवी पटेल ने सभी के साथ जाने का प्रयास किया जब वो इंडिया गठबंधन से अलग हुई, लेकिन कहीं उनकी बात नहीं बनी।
और अंत में ओवैसी काम आए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं और कुछ लोकसभा सीटों पर तो 30% के करीब है। तो ओवैसी की नज़र मुस्लिम वोटरों पर रहना लाजमी है, जिसका फायदा पल्लवी पटेल को भी हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में ये एक नया गठबंधन बनने जा रहा है। अभी 2 गठबंधन जो है वो मैदान में है, इंडिया और एनडीए। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में होना है। लेकिन तीसरा गठबंधन जो ये बनने जा रहा है पल्लवी पटेल ओवैसी का, ये गठबंधन किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह के सवाल जो है इस वक्त लोगों के मन में आ रहे हैं। क्योंकि ओवैसी की अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी पर जब भी उन्होंने कोई चुनाव लड़ा हो, जी हाँ, कोई चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, निकाय चुनाव हो, हर चुनाव में जब भी ओवैसी आते हैं तो उनके ऊपर वोट काटने का आरोप, बीजेपी की बी टीम का आरोप जरूर लगता है। तो अब इससे कितना किसको फायदा होगा और कितना किसको नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये तो जाहिर है कि ओवैसी के आने से बिल्कुल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का तो नुकसान होगा ही होगा। हाँ, वो एक बात अलग है कि जो पहले चरण का नामांकन आपने देखा, उसमें ओवैसी की पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, एक आध को छोड़कर किसी ने किया होगा तो बात अलग है वो। लेकिन ये कहा जा रहा था कि पहले चरण के जो नामांकन हुए हैं उसमें ओवैसी की पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और इससे ये लग रहा था कि ओवैसी अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। आसिम अक्कार का बयान भी आया था कि जो है उनके ऊपर जिस तरीके से वोट काटने का जो आरोप लगता है, तो हम अपने कदम पीछे कर रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग जीत कर दिखाइए, ये भी कहा गया था पार्टी की तरफ से। तो अब जो गठबंधन बनने जा रहा है, इससे किसको कितना नुकसान होगा, किसको कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब औपचारिक ऐलान कब होता है इस गठबंधन का, इसका भी इंतजार करना होगा। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4 PM के साथ।